हेलो एवरीवन, चलिए आज देखते हैं सिंथेसिस ऑफ आइब्यूप्रोफेन। तो आपके सामने आइब्यूप्रोफेन का स्ट्रक्चर है। पहले इसका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर देख लेते हैं। इसमें है सबसे पहले सेकंड पोजीशन बात कर रहा है इसकी। ये असल में एक फिनाइल प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव है। तो प्रोपेनोइक एसिड आपको यहाँ पर मिलेगा ये 1, 2 एंड 3, यानी कि ये 3 कार्बन वाला, पहला कार्बन ये है, दूसरा कार्बन ये है, तीसरा कार्बन ये है। तो ये प्रोपेनोइक एसिड है। इसकी सेकंड पोजीशन पे जुड़ा हुआ है फिनाइल। तो वो कह रहा है कि पहले आप सेकंड पोजीशन को कंसीडर करेंगे, फिर जो सेकंड पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट है यानी कि ये जो फिनाइल है इसकी फोर्थ पोजीशन को कंसीडर करेंगे। फोर्थ पोजीशन पर जब आप पहुंचते हैं तो इस फोर्थ पोजीशन के सेकंड पर यानी कि ये वाली पोजीशन पर है एक मिथाइल ग्रुप CH3 ग्रुप। आप समझ सकते हैं कि एक लाइन स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर कुछ नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पर एक कार्बन है, यानी कि यहाँ पर एक CH3 ग्रुप है। तो 2 पर मिथाइल और उसके बाद ये 3 कार्बन की चेन आपको दिख रही है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसलिए वर्ड आया प्रोपाइल। तो आप समझिए क्या कि चौथी पोजीशन पर है 2 मिथाइल प्रोपाइल, फिर है फिनाइल और फिर है प्रोपेनोइक एसिड। तो इस तरीके से इसका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर होता है। इन जनरल हर एक स्टूडेंट को आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर समझ में आना चाहिए। नाउ अब हम बात करते हैं सिंथेसिस की आइब्यूप्रोफेन की सिंथेसिस स्टार्ट होती है फ्रॉम आइसोब्यूटाइल बेंजीन। आइसोब्यूटाइल बेंजीन होता है CH2 और CH एंड CH3 एंड CH3। आप समझ सकते हैं कि ये वाला जो ग्रुप है वो आइसोब्यूटाइल ग्रुप है। अगर जिनको नहीं पता वो समझ लीजिए कि आइसोब्यूटाइल ग्रुप को इस तरीके से दिखाया जाता है। आइसोब्यूटाइल ग्रुप का 2 CH3 और ये दोनों CH3 से डायरेक्ट एक CH जुड़ा हुआ है और उसके बाद एक CH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये आइसोब्यूटाइल ग्रुप है क्योंकि इसमें 4 कार्बन है। तो आइसोब्यूटाइल बेंजीन ना, मैं नाम लिख देता हूं आइसोब्यूटाइल बेंजीन। इस आइसोब्यूटाइल बेंजीन की आप रिएक्शन कराएंगे एसिटिक एनहाइड्राइड से। एसिटिक एनहाइड्राइड क्या हुआ? CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। इस मॉलिक्यूल का नाम मैंने बोला एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड जब भी काम करता है इसको यहाँ पे अपने काम के लिए HF की भी, एक लुईस एसिड की यहाँ पर जरूरत होती है। एसिटिक एनहाइड्राइड बेसिकली एक एसिटाइलेटिंग एजेंट है जिसका काम है इस एसिटाइल ग्रुप को डोनेट करना। ठीक है, तो ये इससे हमें एक एसिटाइल ग्रुप मिल रहा है, तो ये एक एसिटाइलेटिंग एजेंट है। अब ये एसिटाइल ग्रुप रिलीज होगा CH3 C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव एक इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी और इस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के कारण ये जो एसिटाइल ग्रुप है वो इस फोर्थ पोजीशन या पैरा पोजीशन टू द आइसोब्यूटाइल ग्रुप आकर के अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इस आइसोब्यूटाइल ग्रुप के रिस्पेक्ट में पैरा पोजीशन पे एसिटाइल ग्रुप आकर के जुड़ जाता है। तो ये बात केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इजीली समझी जा सकती है कि ये जो ग्रुप आपको दिख रखा है ये एक एल्काइल ग्रुप है, और आपको पता होना चाहिए एल्काइल ग्रुप जो है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, मेजर प्रोडक्ट पैरा पर यहाँ पर बनेगा। तो एसिटाइल ग्रुप यहाँ पे पैरा पे आकर के अटैच हो जाता है। अब क्या करते हैं हम लोग, अब हम चाहते हैं कि इस कार्बोनिल ग्रुप का रिडक्शन हो जाए। तो अब हम यहाँ पर इस कार्बोनिल ग्रुप का रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन करने के लिए हम रिड्यूसिंग एजेंट ले लेते हैं। सबसे बेस्ट रिड्यूसिंग है NaBH4। NaBH4 है सोडियम बोरोहाइड्राइड। क्या नाम बोला मैंने? सोडियम बोरोहाइड्राइड। सोडियम बोरोहाइड्राइड हम यहाँ यूज करेंगे, और ये सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है इस मॉलिक्यूल में C डबल बॉन्ड O ग्रुप को CHOH यानी कि अल्कोहलिक ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा। बाकी का जो नीचे का हिस्सा है CH2 CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 ये एज इट इज रहेगा। सो आप समझिए सोडियम बोरोहाइड्राइड ने इस C डबल बॉन्ड O ग्रुप को CHOH ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया। ये हमारा एक सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो चुका है, इसको कहते हैं रिडक्शन। अब इसके बाद हमारी इच्छा है कि हम इस OH ग्रुप को हटा दें
और इसको हम रिप्लेस कर दें Cl से। तो Cl मतलब क्लोरीन एटम से। मतलब हम क्या बनाना चाहते हैं, मैं प्रोडक्ट ही पहले बना देता हूं। हम क्या बनाना चाहते हैं कि यहाँ पर जो ये CH है इसके साथ OH की जगह पे OH हट जाए और यहाँ पर आपका आ जाए Cl, क्लोरीन आ जाए। बाकी पूरा का पूरा मॉलिक्यूल एज इट इज रहेगा, CH2 CH एंड देन CH3 और फिर CH3। अब ये जो Cl है OH की जगह पर इस Cl को आना है। इस काम को करने के लिए हम यूज करेंगे POCl3, क्लोरीनेटिंग एजेंट। बहुत सारे क्लोरीनेटिंग एजेंट आपको मार्केट में मिल जाते हैं। SOCl2 थायनिल क्लोराइड हो सकता है, और आप HCl के साथ भी रिएक्शन करा सकते हैं, ल्यूकास रिएजेंट के साथ भी रिएक्शन करा सकते हैं। बेस्ट तरीका जो है वो है POCl3। POCl3 इस OH को हटा के और उसकी जगह पर आपका Cl अटैच कर देगा। तो इस तरीके से हमारा जो है ये वाला मॉलिक्यूल बन गया। ठीक है सर। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट इस Cl को हटाएंगे। तो इस Cl को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, चलिए पहले मैं इस मॉलिक्यूल को दोबारा से बना देता हूं। तो इस मॉलिक्यूल के लिए आप लेट मी ड्रॉ इट अगेन। अब आप क्या करेंगे, इस Cl को, ये है आपका CH CH Cl एंड CH3, और यहाँ पर CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब हम क्या करेंगे, इस Cl को कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पर इसकी रिएक्शन कराएंगे मैग्नीशियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। जब आप इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर एक RX है। RX मतलब एक एल्काइल हैलाइड है, और किसी एल्काइल हैलाइड की जब मैग्नीशियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ईथर रिएक्शन कराई जाती है तो बनता है RMgX, जिसको हम कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसको हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर भी यही होगा। यहाँ पर आपका ये था CH, ये था CH3, और यहाँ पर आपका MgCl ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यहाँ पर ये मॉलिक्यूल बन जाएगा। और बाकी का जो मॉलिक्यूल है वो एज इट इज ही रहेगा। ठीक है सर। अब हम इसकी रिएक्शन नेक्स्ट कराएंगे, सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड से CO2 से, और दूसरा हम इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस यहाँ पर कर देंगे। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ पर ये मॉलिक्यूल में ये जो CH है और फिर ऑब्वियसली ये CH3 था, इससे यहाँ पे ये CO2 जो है जुड़ जाता है और COOH में कन्वर्ट हो जाता है, और बाकी का मॉलिक्यूल CH2 सिंगल बॉन्ड CH CH3 हमारा बन जाता है। तो फाइनली ये हमारा लास्ट स्टेप था, और यहाँ हमारा आइब्यूप्रोफेन की सिंथेसिस हो जाती है। अब आप लोग में से कुछ लोग ये क्यूरियस होंगे जानने को कि ऐसा कैसे होता है कि CO2 जुड़ गया RMgX के साथ और यहाँ पे COH ग्रुप आ गया। तो मैं उसका भी एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। तो देखिए क्या होता है, लेट अस टेक एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल मैं CH3MgBr, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, इसकी रिएक्शन मैं करा देता हूँ से फॉर एग्जांपल CO2 के साथ, मतलब इसकी CO2 के साथ रिएक्शन चलती है। तो क्या होगा, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जो CH3MgBr है ये जब ब्रेक डाउन होता है तो ये CH3 नेगेटिव और MgBr पॉजिटिव में टूटता है। ध्यान रखिएगा जो CH3 नेगेटिव है ये कार्बन एनायन है। सो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट इन दोज केसेस जहां पर आपको कार्बन का एनायन चाहिए होता है। कार्बन डाइऑक्साइड को आप इस तरीके से सोच सकते हैं, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। अब क्या होगा, यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का पाई बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन विल टेक अवे द इलेक्ट्रॉन, और ये CH3 जो कि इस वक्त एक न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा इस कार्बन पे, और हमारा क्या मॉलिक्यूल बन जाएगा, हमारा बनेगा C सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव। इस O नेगेटिव के अट्रैक्शन से MgBr पॉजिटिव आकर के इस पे अटैच हो जाएगा। बाकी का C डबल बॉन्ड O है, और जो बाकी का जो आपका हिस्सा है CH3 का वो यहाँ पर आकर के अटैच हो जाता है। सो आपको क्या मिला, आपको मिला CH3 C डबल बॉन्ड O OMgBr। लास्ट में हम क्या करेंगे, इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे H3 पॉजिटिव। आप सीधे सीधे हाइड्रोलिसिस का अर्थ ऐसे समझ सकते हैं कि O और Mg के बीच का यहाँ बॉन्ड टूटेगा, राइट, और यहाँ पर O पे आके जुड़ जाएगा H,
और Mg के साथ जुड़ जाएगा OH। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है पानी का जुड़ना और बॉन्ड का टूटना। तो यहाँ पर बॉन्ड टूटेगा और इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि आपको क्या मॉलिक्यूल यहाँ पर मिलने वाला है। बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH और जो बाय प्रोडक्ट है वो है MgOH Br। तो इस तरीके से आप हमेशा याद रखिए कि जब भी किसी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX की रिएक्शन मैं CO2 के साथ करूंगा तो हमेशा मुझे RCOOH यहाँ पर मिलेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर भी ये हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट था। आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये पूरा का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट था। ये वाला हिस्सा था MgX वाला और बाकी का ये वाला हिस्सा जो आपको दिख रहा है ये पूरा का पूरा ये हमारा R था। इसने रिएक्शन कराई CO2 के साथ तो R पर COOH ग्रुप यहाँ पर ये अटैच हो गया। नीचे मैकेनिज्म मैंने आपको पूरी समझा दी और इस तरीके से आइब्यूप्रोफेन हमारा बन गया। तो लेट अस डू वन मोर रिवीजन एंड अंडरस्टैंड कि क्या हुआ। तो आइब्यूप्रोफेन में सबसे पहले हमने आइसोब्यूटाइल बेंजीन लिया। आइसोब्यूटाइल बेंजीन पे हमने पैरा पोजीशन पे एसिटाइल ग्रुप जोड़ा। फिर इस एसिटाइल ग्रुप के जो कार्बोनिल ग्रुप है उसका हमने रिडक्शन कर दिया, अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया। और जब ये अल्कोहल में कन्वर्ट हुआ तो हमने इस OH को हटा करके इसकी जगह पर Cl जोड़ दिया। फिर इस जो मॉलिक्यूल है इस मॉलिक्यूल की हमने Mg और ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन करा के इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में चेंज कर दिया और उसके बाद हमने जो है CO2 के साथ रिएक्शन करा करके यहाँ पर COH ग्रुप जोड़ दिया और इस तरीके से हमारा फाइनली आइब्यूप्रोफेन जो एक एनाल्जेसिक है जो कि एक फिनाइल एसिटिक एसिड फिनाइल प्रोपेनोइक एसिड डेरिवेटिव है उसकी सिंथेसिस हो गई। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।